गिफ्ट करना है। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे और बात करेंगे अभी। और बाकी कोई? सर गुड मॉर्निंग, मैंने भी चेक तैयार किया है। वेलकम वेलकम। चेक, हाँ जी। कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे क्या प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर? सुधा सिंह 2 लाख ओनली। डेट की साइड दिखाइए। सिग्नेचर और डेट पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन सर डेट आज का है और सिग्नेचर माता रानी का है। माता रानी, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। और भी कोई? सर मैंने भी बनाया है। जी बताइए बताइए। सर क्या दिखाई दे रहा है? 13,000 ओनली। हाँ जी सर। थोड़ा सा ऊपर एक्चुअली करिए। सर अभी मेरा टारगेट है ना बीएफआई जाने का है, तो अप्रोक्स इसमें 12 से 13 हजार रुपए अपने आते हैं, इसीलिए मैंने अभी सिर्फ 13 हजार का भरा है सर। थोड़ा सा चेक ऊपर करिए, सिग्नेचर वाली जगह नहीं दिखाई दी थी। मेरे सिग्नेचर है सर। ओके चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और भी कुछ किसी के पास है तो? चलिए शुरू करते हैं, स्वाति जी से वापस शुरू करते हैं। स्वाति जी आप बताइए, थोड़ा सा चेक बनाते समय क्या दिमाग में था, बनाते समय क्या दिमाग में आया? जब मैं चेक बना रही थी, मैं तो बहुत बेसिकली कॉन्फिडेंट के साथ काम करती हूँ, तो मुझे लगा हाँ मैं बिल्कुल मुझे मिलेगी और 100% ये मुझे मिलेगी, और मिलेगी इन द सेंस मुझे मिल चुकी है। मेरे दिमाग में वही है कि ये मुझे मिल चुकी है, मैं मेरे हस्बैंड को गिफ्ट कर रही हूँ और वो बहुत खुश हो रहे हैं। हम दोनों बेसिकली बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रीम है ये हमारे। बहुत बार हम कोशिश कर चुके बट नहीं हो पाए, बट अभी डेफिनेटली हो चुके हैं ये। देखिए अपन कोई भी जब ड्रीम लेके उसके लिए प्रोसेस करते हैं ना, तो ब्रेन को क्या होता है कि जिन चीजों का यकीन होता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर ब्रेन को यकीन नहीं होता वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम बीच में आती है। तो क्या करना होता है कि अपने को चीजों को एकदम क्लियर तरीके से ब्रेन को मैसेज के रूप में देना होता है, और उसका लॉजिक ब्रेन को समझ में आए, उसका प्रोसेस ब्रेन को समझ में आए कि ऐसे होने वाला है, ऐसे हो जाएगा। जब उसको ब्रेन को ये समझ में आ जाएगा कि काम ऐसे हो सकता है, तब तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ब्रेन को लगता है ना कि ये काम नहीं हो सकता, तब तक फिर वो क्या है कि हर कदम पे रोड़े अटकाता है, आपको बार बार ये मैसेज देगा, आपको फीलिंग देगा कि ये नहीं हो सकता, क्यों, क्या बेवकूफी वाली बात हो रही है, ये वो। तो अपने को सबसे पहले, जैसे अभी आपने बोला कि चाहे विदिन 6 मंथ है ना, तो विदिन 6 मंथ क्यों, 6 महीने का तो बहुत, 180 दिन का पीरियड हो गया ना। 180 दिन में कब? तो सबसे पहली चीज तो ब्रेन को क्लैरिटी देनी है कि 180 दिन में कब, कौन सी, मीनवाइल कोई त्योहार आ रहा है, कोई बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी आ रहा है जो गिफ्ट देने के लिए ओकेजन हो, उसके हिसाब से आप एक बार, या कोई और आपका जो भी कोई फीलिंग्स हो उसके अनुसार टच, आप उसको डेट को टच करिए अपने ब्रेन के अंदर, एंड वो डेट आप अपनी डायरी के अंदर लिख लीजिए कि इस डेट को मैं, अपना डेट लगाइए और नीचे लिख दीजिए कि मैंने आज इनको, अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट दिया है, ऐसा कलर है उसका, ऐसा साइज है, ऐसी इसका, जो भी स्पेसिफिकेशन आपके दिमाग में है वो आप उसके ऊपर अपनी डायरी के अंदर डिटेल में लिखिए, इन डिटेल। जितना ज्यादा डिटेल्ड होंगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेन को एक बिल्कुल क्लियर नक्शा खींचता है दिमाग के अंदर कि ऐसा ऐसा होने वाला है। अब उसके साथ साथ पैरेलली ब्रेन को ये बताना बहुत जरूरी का भी होगा कैसे। 1 लाख रुपए आपने दे तो दिया, लिख तो दिया, लेकिन अब कैसे होगा? तो ब्रेन को जब तक किसी चीज के होने का भरोसा नहीं होता है, तब तक वो उसके लिए एक्टिव नहीं होता है।
अब भरोसा इसको आप दिलाने के लिए पहला तरीका अपने पास ये है कि आई एम अप्लाइंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एक मिनट, तो उसको फेथ अपने को दिलाना है ब्रेन को कि ये काम हो जाएगा या हो सकता है। तो वो कैसे दिलाएंगे? सबसे पहले तो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रही हूँ, तो और उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको सबको अपन फॉलो कर रहे हैं, समझ के फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि ब्रेन को क्या होता है कि हर चीज का लॉजिक चाहिए होता है। जब लॉजिक उसको क्लियर होता है तो वो फिर कोई रोड़े नहीं अटकाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ऐसे ऐसे होता है, ये अपने को फेथ होना चाहिए, ये सारा प्रोसेस अपने को समझ में आना होना चाहिए ये। अब ये तो हो गया साइंस की बात। अब अपन फिर उसके साथ में एक्शन पार्ट को इन्वॉल्व करते हैं। भाई मेरे पास स्टार्ट विद वेयर यू आर ब्लूम्ड है ना, जहां पर आप हो वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको जो भी अभी आपके पास 1 लाख रुपए कमाने के लिए साधन उपलब्ध है, उनके ऊपर तुरंत काम चालू कर देना है। ये नहीं सोचना है कि ये काम इतना होने पर इतने दिन के अंदर हो सकता है ना। हाउ एंड व्हेन का चक्कर में नहीं पड़ना है, कैसे होगा कब होगा ये अपने को नहीं सोचना है। सो अपने जैसे मान लीजिए अपन एमबीए बिजनेस कर रहे हैं, तो एमबीए बिजनेस में अपना जो है आज के थ्रू अपने को मतलब ये नहीं डिफाइन करना है, ब्रेन को गाइड नहीं करना है या यूनिवर्स को गाइड नहीं करना है कि ऐसे ऐसे करके मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, बट अपने को एक्शन पार्ट के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। अब उसके बाद में तो एक्शन का मतलब यही है कि जो भी साधन मेरे पास उपलब्ध है मैं उसके अंदर अपना पूरा जो अपन ने बात की थी एक सेशन के अंदर की एफिशिएंट एक्शन डाले, है ना, नॉट जस्ट फिलिंग द स्पेस। मेरी सीट पे जाके सवेरे 10 से 5 बैठना है तो 10 से 5 बैठा हूँ, जो फाइल सामने आई तो दस्तखत कर दिए, नहीं आई तो ना सही, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, आपको प्रोएक्टिव होकर अपनी सीट के साथ अपनी ड्यूटी के साथ में नॉट ओनली जस्टिस करना है बल्कि कुछ एक्स्ट्रा करना है, ये साथ में अपने को ऐड करना है। तो इस तरीके से हम अपने ब्रेन को जो भी एक्शन प्लान दे पाते हैं उसके अंदर अपने ब्रेन को एक्शन प्लान दे के स्टेप्स स्टार्ट कर देना, अपना काम चालू कर देना है। और उसके अलावा ये चीज भी साथ में समझने की है कि हम बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी तो इतना ही नहीं हुआ, अभी इतना तो 13,000 के जैसे अभी बात हुई कि बीएफआई से 13,000 रुपये आएंगे, तो 13,000 का ही हमने बना लिया। तो हमने एक लिमिटेशन डाल दी ब्रेन के साथ में। अब हमने 1 लाख रुपए का डाला है तो बीएफआई से 1 लाख रुपए नहीं आने, ये हमको पता है, लेकिन हमारे पास साधन क्या है आज की तारीख में? तो जो भी साधन है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है, और वो साधन आपको ऑटोमेटिकली उस दिशा में उस व्यक्ति के पास या उस प्रोजेक्ट पर या उस अपॉर्चुनिटी पर लेके चला जाएगा जो कि आपके लिए ये काम पूरा करने वाली। सो नेवर एवर गाइड और सुपरवाइज द यूनिवर्स। ये बताने की कोशिश नहीं करें यूनिवर्स को कि आप तो अपना पर्पस क्लियर करिए, पर्पस के पीछे जो भी लॉजिक्स है जो भी रीजंस है वो बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग के अंदर, और उसके लिए फुल्ली ये फील ले आइए कि ये होने वाला है, से शुरू करिए। अब ये हो गया और होने के बाद जैसे आईफोन देते समय आपके क्या इंप्रेशन होंगे चेहरे पे, आप किस रूम के अंदर किस क्या बोलते हैं बॉडी पोस्चर के साथ में, किस समय, सुबह शाम दोपहर रात, एक एक चीज को क्लियरिफाई अपने को करना है, ब्रेन को स्पेसिफाई करना है। और जब वो आप अपने हस्बैंड के हाथ में देंगे तो उनको कैसा फील हो रहा होगा, उनके चेहरे पे क्या भाव आए होंगे, उन्होंने पलट के कहा क्या ये क्या फालतू खर्चा कर दिया, ये अभी क्या जरूरत थी इसकी, या उन्होंने बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट किया, क्या होने वाला है। वो सारी चीजें भी आपको अभी से विजुलाइज करनी है, कल्पना करनी है ना, ये सारी बात। तो इतना जितना माइनर डिटेल्स हम अपनी ब्रेन को दे पाते हैं ना, वो चीज उतना ही तेजी से हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। थैंक यू। स्वाति जी, आप इसके बारे में कुछ और बात करना चाहें, मेरी बात को इंक्लूड करते हुए और अपनी तरफ से भी? हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब जैसे आप बोल रहे थे वही बात दिमाग में चल रही है अभी, और लिटरली शायद मैं इमोशन भी हो रही हूँ वही चीज सोच के कि हाँ मैं दूंगी उनको, और उनको वो बहुत खुश होंगे। और थैंक यू डेफिनेटली सर, और ये होगी और ऐसे ही मैं करूंगी। चलिए ठीक,
थैंक यू। 2-2 मिनट के अंदर सुधा जी और गौरी जी भी अपना कुछ शेयर करना चाहे तो, इतनी बात के बाद में, है ना? सुधा जी सर पहले। एक्चुअली अभी आज की तारीख में मेरी बर्निंग डिजायर सर BFI जाना है 9% से, तो तो जाना है, मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ ताकि मेरे कस्टमर भी बने, साथ साथ में मेरी टीम भी बने। क्यों इसीलिए जाना मैंने है, बहुत कम अमाउंट का सर सिर्फ 13,000 रुपए का चेक भरा है क्यों जाना है, ताकि सवाल पहले तो मैं BFI के लिए। क्यों जाना है BFI, सवाल ये है। सर क्योंकि हम भी बिजनेस कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के लिए BFI जाएंगे तभी तो सर आगे BBI और जा सकेंगे और बड़े लेवल अचीव कर सकेंगे। छोटे फिर लेवल क्या, अचीव नहीं करेंगे तो आगे बड़े लेवल का अपन ड्रीम नहीं देख सकते। वो फिर क्या हो, क्लैरिटी तो होनी चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, BFI हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, है ना? सर अभी इस छोटे से अमाउंट में तो ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा मेरी गुड़िया की जैसे एक जो 3 मंथ की फीस होती है वो भर सकती हूँ मैं, आप और ब्रेन उसके को बाद जो क्लियर बड़े सपने मैसेज, होंगे उसमें फिर। हाँ जी सर। ब्रेन को क्लियर मैसेज दीजिए कि ये 13,000 का आपने हाँ जी। या की फीस भरनी है, या तो कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे, है ना? और नहीं BFI, कुछ भी नहीं सर, अभी फिलहाल मेरे गुड़िया की फीस के लिए मैं ये फोकस कर रही हूँ सर। देखिए इसमें 2 कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। एक पहला कन्फ्लिक्ट ये है कि आपने अपने आप को BFI से बांध दिया, यू आर गाइडिंग द यूनिवर्स एंड व्हाट विल यू डू विद 13,000, यू आर नॉट वेरी क्लियर। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी, है ना? अभी आपको 13,000 रुपए, हाँ, या तो 13,000 रुपए चाहिए या BFI चाहिए, क्या चाहिए आपको? और BFI चाहिए तो क्यों चाहिए? BFI का रिकॉग्निशन आपको चाहिए, BFI को आप एक नींव के तौर पे देख रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, वो है, या मतलब BFI अपने हाँ आप जी में कोई सर, ड्रीम मैं नहीं, फ्यूचर की नींव देख रही हूँ। वो आपको क्लैरिटी अपने ब्रेन को देनी है। और अगर 13,000 रुपए गुड़िया की फीस हाँ जी भरने सर। के लिए चाहिए तो फिर आपको 13,000 रुपए चाहिए, न कि BFI चाहिए। अभी आपने चेक लिखा है 13,000 रुपए के लिए, तो आपको 13,000 रुपए चाहिए हाँ जी या सर। BFI चाहिए, है ना? सर 13,000 BFI रुपए, चाहिए। BFI चाहिए तो फिर BFI में 13 आएंगे कि 15 आएंगे कि 8 आएंगे कि 7 आएंगे, वो हटा दीजिए दिमाग से। लेकिन अभी आपने चेक चूंकि 13,000 का भरा है, तो हाँ 13,000 जी का सर। चेक भरना, पीछे अपना पर्पज क्लियर होना चाहिए। कल अपन ने 4 चीजें जो शेयर की थी ना, वो क्या थी? उसके अंदर पहला पॉइंट ही पर्पज था। आपको अपना हाँ जी। पर्पज की क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। एंड सुधा जी। जी सर, मैंने जो चेक का अमाउंट भरा है वो मैं अपना जो कंस्ट्रक्शन रूम का स्टार्ट है सर, कंस्ट्रक्शन को मैं जल्दी करना चाहती हूँ सर, इसलिए मैंने 2 भरे हैं। और ये कैसे आएंगे क्या आएंगे मुझे कुछ नहीं पता है, बस मेरे माइंड तो है कि बस ये 2 लाख मैंने भरा है, मुझे मिलेंगे और मैं अपना जो काम है वो करूँगी एकदम शुरू से। किस आएंगे, कौन से काम से आएगा, क्या आएगा, ये मुझे नहीं पता है सर। 2 लाख रुपए चाहिए मुझे, घर का काम को जल्द कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है बस सर। थैंक यू। थैंक यू सुधा जी। और हाँ सर, मैंने ओपन भी प्लेटफॉर्म, भरा है। जी जी बताइए। मैंने अमाउंट भरा है 7.5 लाख, ठीक है, और कार चाहिए वैगनार ग्रे कलर की, उसके लिए मैंने भरा है, और ये 5 जुलाई 2022 में चाहिए। चेक पे तारीख क्या लगाई है? 5 जुलाई 2022 लिखा है नीचे, उस दिन चाहिए, और आज की डेट डाली है। 5 जुलाई, फिर कहाँ लिखा आपने? अभी नीचे लिखा है। कंफ्लिक्ट क्रिएट कर दिया आपने। 5 जुलाई 2022 या 21 जो भी लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेक तो चेक है ना, बैंक को अगर ये चेक दोगे तो बैंक एनकैश करेगी क्या? इसमें नहीं करेगी एनकैश। नीचे भी डेट लिखी है, ऊपर भी डेट लिखी है, एनकैश होगा ही नहीं है चेक। पर तो आज की डेट डाली है, जो आज भरा है ये चेक। लेकिन एक चेक के ऊपर अगर आप अदर देन कॉलम्स कुछ भी लिख देते हैं तो वो चेक वेरी पे होगा क्या? चेक के अंदर जो कॉलम बने हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपने करने हैं, उतना ही तो भरना है। उसके अलावा आपने कुछ भी कहीं पे भी लिख दिया तो चेक विल बी डिसऑनर्ड, पेमेंट ही नहीं होगा उसका। ये जो डेट का कंफ्लिक्ट है वो हटा के डेट अपने दिमाग के अंदर आप रखिए, या डायरी के अंदर जो अपन ने बात की डिटेल लिखने की, वहां पर लिखिए। चेक को एज ए चेक ही यूज कीजिए। चलिए ठीक है, तो आप, हाँ जी, और भी कोई कुछ बात करना चाहे तो 2-4 मिनट। नमस्कार सर, सुनैना बोल रही हूँ।
सर एक्सक्यूज मी, मेरा क्वेश्चन है क्या मतलब ये फिक्स करना जरूरी है क्या मुझे 2-3 महीने में या फिर 10 दिन में मिल जाए? ये टाइम फिक्स करना जरूरी है सर? नहीं नहीं नहीं, टाइम तो फिक्स करना ही नहीं है ना। टाइम फिक्स करके तो अगेन यू आर गाइडिंग ये द सर आप तो वही ये है कि हम गाइडेंस दे रहे हैं। हाँ, आप ये मानिए कि मेरा ये कमरे का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हो रहा है, आप तो उसको देखिए। लेबर लगी हुई है, ईंटें दनादन आ रही है, सीमेंट बजरी का वो हवा के अंदर खुशबू उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कलर पेंट वाले आगे हैं, अब आपका इंटीरियर हो रहा है, ये आपका अपन अंदर शिफ्टिंग हो गया है। सारा प्रोसेस तो वो है ना, उसको अपने को दिमाग में लेते हुए फिर अपना जो भी सामने अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके ऊपर अपना मोर देन 100% अपने को डिवोट करना है। नमस्कार सर, सुनैना बोल रही हूँ। हाँ जी सुना जी। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे चेक मैंने पहले भी लिखा है, बट वो शायद मैं उसको पूरा विजुलाइज नहीं कर पाई, मैंने जैसे पहले बुक पढ़ी थी तो। और इसमें जैसे अपन ने लिखा, अपना नाम लिख दिया, अपने को जो अमाउंट चाहिए वो लिख दिया, बट अपने को किस चीज के लिए चाहिए ये भी तो लिखना है, तो ये कहाँ लिखे अपन? वो चेक पे नहीं लिखना ना, चेक चेक तो आप मनी है उसको दोनों हाथों से थामिए, जैसे नमाज पढ़ते हैं दोनों हाथों सामने रख के देखते हैं, ऐसे अपने अंगूठों से दबा के दोनों तरफ से चेक को पकड़िए अपने हाथों के अंदर, और विजुलाइज उस चीज को करिए कि ये पैसा होने से आपने क्या मिलने वाला करने वाले हो, हाँ, या ये बस यही मैं जानना चाह रही थी, अपने डेट और जिस चीज के लिए चाहिए वो चीज अपने को विजुलाइज करनी है, लिखना कुछ भी नहीं है वो। लिखना तो आज की डेट ही लिखनी है ना, क्योंकि फील हाँ, लाइक नहीं, आज की डेट तो लिख दी अपन ने, जिस डेट को पैसा चाहिए वो डेट और जिस चीज के लिए चाहिए ये दोनों चीजें तो अपने को विजुलाइज ही करनी है। विजुलाइज करनी है। डायरी में जो भी डेट आप डाल रहे हो ना, अगर पर्टिकुलर उस डेट से ही आपका कोई अटैचमेंट है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप जो भी फाइनल डेट लिखना चाह रहे हो वो डेट और अर्लियर भी लिख सकते हो। हाँ, ये अपन डायरी में नोट करेंगे ना कि चेक पे। कुल मिला के सार की बात इतनी है कि हमारे ब्रेन के अंदर किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट खड़ा नहीं होना चाहिए। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी बहुत बड़ा काम कर जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में दूसरा आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता उसके अगेंस्ट में। और समझदार आदमी चीजों के अंदर उलझ जाता है, ऐसे करूं, तारीख कौन सी लगाऊं, क्या करूं क्या करूं। अगर आपने इसमें आगे की तारीख भी लगा दी लेकिन आपका रेस्ट ऑफ द प्रोसेस बिल्कुल परफेक्ट है, माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है, तो चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं कि नहीं, साइंस को समझते हैं कि नहीं, इसके जो पैटर्न्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उनको समझते हैं कि नहीं, कोई मैटर नहीं करता। सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो फेथ। और फेथ कहाँ होता है? जहां पर ब्रेन के अंदर कंफ्लिक्ट नहीं है। अगर ब्रेन के अंदर कंफ्लिक्ट है तो फिर फेथ नहीं है। बस सर, थैंक यू सर, मैं यही जानना चाह रही थी कि अपने को जो चीज लिखनी है वो बाकी डायरी में लिखनी है, चेक एज इट इज जैसे अपन भरते हैं वैसे ही भरना है। थैंक यू। बिल्कुल। अब ये चेक का मसला है, अगर अपन डायरी में लिख रहे हैं, मान लो आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो 2 लाख प्लस लिखना है आपको। ये आपको लिमिट नहीं कर देना यूनिवर्स को कि 2 लाख से ऊपर ना मत देना। अगर यूनिवर्स 2 लाख से ऊपर देना चाहता है तो वेलकम है। हाँ जी। हाँ, तो लेकिन चेक चूंकि बैंक में अपन ने देना है तो किस शेप पे वो चेक होगा, चेक को चेक की तरह से अपने को ट्रीट करना है। थैंक यू। और एंड जैसे आज नीचे सिग्नेचर अपन बैंक का चेक ले रहे हैं तो नीचे सिग्नेचर अपने कर रहे हैं, बट अपने बुक में तो जो चेक दिखाया हुआ है उसमें यूनिवर्स लिखा हुआ है, वो तो तो अब अपन उन्होंने क्यों, वो किस चीज मैंने का जैसे नाम, ना वो किस डाउनलोड करे तो उसमें तो यूनिवर्स के सिग्नेचर आते हैं। डाउनलोड क्यों कर रहे हो? आप अपनी खुद का चेकबुक से चेक ले लो। हाँ, तो उसमें फिर अपन ही सिग्नेचर करें ना अपने। हाँ, अपन सिग्नेचर कर दो। आपका कोई मान लो ईस्ट है जिसको आप मानते हो कि ये मेरे को देने वाला है लाइफ में सब कुछ इससे मिलता है, भाई यूनिवर्स तो उन्होंने ये लिखा है कि देने वाला यूनिवर्स, वो तो ब्रह्मांड की हाँ। बात कर। आप मान रहे हो कि मेरे को देने वाले शिव जी है, तो आप हम्म। भोलेनाथ लिख दो नीचे, शिव शंकर लिख दो नीचे, है ना, अच्छा, भी लिख दो। तो जैसे अपने सिग्नेचर के ऊपर तो जैसे नाम मेरा ही लिखा हुआ है, इसके चेक के ऊपर सुनैना, तो अपन इस पे कुछ भी सिग्नेचर या तो जिसको मानते हैं उस देवी देवता का या फिर अपना हाँ, सिग्नेचर कर सकते वो जैसा भी आप अपना भी कर सकते हो, कोई यूनिवर्स कर दो। भैया अपना करते हैं तो फिर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट सा ब्रेन के अंदर हैं। कई हाँ, बार नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं, जैसे कंफ्लिक्ट तो अपन जो मैजिक चेक अपन देख रहे हैं डाउनलोड करके, उसमें यूनिवर्स लिखा हुआ आ रहा है, तो उसमें अपन यूनिवर्स, मान तो यूनिवर्स से ही रहे हैं ना। हाँ, तो अब यूनिवर्स में आप यूनिवर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? शिव जी से रिप्रेजेंट करते हो तो शिव शंकर लिख दो। आप यूनिवर्स को एज यूनिवर्स ही देखते हो तो यूनिवर्स लिख दो। आप यूनिवर्स नहीं समझते, आप ब्रह्मांड समझते हो, ब्रह्मांड लिख दो। आप सृष्टि समझते हो, सृष्टि लिख दो। लिखना वही है जो हमारी फीलिंग के साथ में, हमारे फेथ के साथ में कंफ्लिक्ट ना करे, बस। कैसी तबीयत है बेटे की? थैंक यू सर। चलिए आज हम थोड़ा सा दूसरा प्रयास करते हैं कि अभी हमने ये चेक की इतनी सारी बातें की, लेकिन अभी हमारे पास, मुझे नहीं पता किसी और के पास कुछ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास में एक ही साधन है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हम जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं वो है एमवे का बिजनेस।
एंड एमबीए बिजनेस में ये सारी चीजें जो हम आज इतने दिनों से कर रहे हैं, 17 दिन हो गए और आज 18वें दिन हम वापस उस चेक को लेके बैठ गए हैं, है ना। तो ये सब क्या है मामला, ये एमबीए बिजनेस में क्यों, क्या तो इसकी जरूरत है, हम इसको एमबीए बिजनेस के साथ कैसे कनेक्ट करें, ये जो साइंस है वो हम हमारी बिजनेस की ग्रोथ के साथ में कैसे कनेक्ट करें, कोई भी शेयर कर सकते हैं। जी सर, मैं करूं क्या? बिल्कुल करिए सर। हाँ, बहुत अच्छा सर, आपने बताया कि हम बिजनेस को कर रहे हैं और उसका करने का मतलब सबसे बड़ा अपना ये चीज क्लियर होना चाहिए, फोकस जिसको बोलते हैं विजन। अगर आपका विजन क्लियर है तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कई बार आपका लाइफ में उतार चढ़ाव आएगा, कम बेसी होता रहेगा, हर चीज स्मूथ नहीं रहेगा। जैसे अपनी हथेलिया की ये 5 अंगुलियां हैं, हम हमेशा समान नहीं होती, मतलब ऊपर नीचे बड़ा, तो हर किसी का अपना रोल है। तो इसमें हम सीखते रहते हैं, अपने पड़ाव जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हम उस फोकस को, जैसे अभी मैं सुमित सर का ऑडियो सुन रहा था कि जब हम किसी चीज को डिसाइड करते हैं, कल मैं धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा का, बेशक हमने डेट डाल दिया, इस डेट को अपने को डायमंड जाना है, लेकिन आगे आप जा रहे हो उसके मतलब आगे जा रहा है वो डेट, वो मैटर नहीं करता, लेकिन डिसाइड करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अपना विजन, फोकस और एक्शन और एक्टिविटी, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं। और रोज का जो अपना, अगर हम एमबीए बिजनेस कर रहे हैं, अगर एक डायरी को मेंटेन कर रहे हैं, उसको रोज रात को सोने से पहले उसको लिख रहे हैं कि अपने को कल क्या करना है, क्योंकि हम ऑफिस में। दीपक जी, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करूंगा जी। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भी इस समय चेक के साथ कनेक्टेड रखना चाह रहे हैं कि चेक हम लिख रहे हैं, या ये चेक की साइंस क्या है, वो हम अपने बिजनेस के अंदर कैसे अप्लाई करें। एक मिनट, मुकेश सिंह जी का फोन आ रहा है। जी सर, आपका बहुत अच्छा प्रश्न था कि चेक को हम अपने कैसे एमवे बिजनेस से कनेक्शन कर सके। तो जैसे कि अभी मैंने ये 12 लाख रुपए का चेक लिखा है सर ना, तो ये 12 लाख रुपए चाहिए क्यों? तो जैसे कि हम लोग कुछ अपने आगे एमवे बिजनेस के पता है कि हमें और जॉब कर रहे हैं, और बेशक थोड़ी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन कितना अमाउंट आएगा और वो फिक्स करना बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अपने को पता है कि जैसे विवेक भैया के भी हर महीने अगर 10,000 रुपए करके एफडी भी करते हैं, लेकिन अपने को प्लेटिनम जाते हैं तो ये अपने को 12 लाख रुपए आना तय है। तो ये प्लेटिनम जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 12 लाख रुपए आएंगे, तो हम लोग 3 BHK का एक घर देख रहे हैं, तो उसमें ये मेरा अमाउंट जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर पाएगा। हम अपनी टीम के साथ में, जो हमारी टीम इतनी, मतलब ये 12 लाख रुपए सिर्फ मेरी एक्टिविटीज नहीं आएगा, मेरे टीम के भी डेडिकेशन के साथ में आएगा। हम उनके साथ में भी कहीं पे भी घूमने जाने के लिए पूरा एक बस करके अपने अपलाइन, अपने मेंटर के साथ, उनके साथ घूमने जाना चाहते हैं, और वो ये अमाउंट जब आएगा तो हम पूरा एंजॉय करेंगे। थैंक यू दीपक जी। एंड और ज्यादा स्पेसिफिकली कोई बात कर सकता है तो? सर, भूपिंदर दिस साइड सर। यस, वेलकम। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो सर, मेरा ये है कि जैसे अपन ने चेक की बात की कि ये अमाउंट हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ एक और भी बात की है आपने कि एक्शन पार्ट की, कि उसको हमें सिर्फ और सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर एक्शन पार्ट हमें करना होगा। विजुअलाइजेशन नो डाउट यूनिवर्स काम करेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक्शन पार्ट भी, जो आप जिसके ऊपर कंटिन्यूसली फोकस करते हैं, तो वो हमें फोकस्ड रखने में हमें काम करेगा ये चेक। और जब दोनों चीजें, हमारा विजुअलाइजेशन और एक्शन पार्ट जब दोनों मैच होंगे, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलेंगे और मन चाहे मिलेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू, है ना। अब इस चेक को ही जैसे अपने को बिजनेस में यूज करना है, एमबीए बिजनेस में, तो हमारे पास ऐसा क्या टूल है कि जो चेक की साइंस के ऊपर बेस्ड है, या हमारा टूल जो है वो चेक की साइंस पे, या चेक हमारे टूल की साइंस पे, कुछ भी बोल दें, एक ऐसा टूल है एमबीए बिजनेस में हमारे पास में, जो हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट राइटिंग द चेक वी आर राइटिंग आवर अचीवमेंट इन एमबीए बिजनेस। वो कौन सा टूल है? ओके, और कोई? होप। यस प्लीज, मैं सुन नहीं पाया। हेलो। होप HOPE होप। मोटिवेशन। Just write, just like writing the check.
एक बहुत बड़ा टूल है अपने पास में, और कोई शेयर करता है तो, नहीं तो फिर थोड़ा सर मैं अरुणा बोल रही हूँ, विजन बोर्ड। यस, विजन बोर्ड बोल चुके हैं लोग। एंड और भी कोई? सर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। हेलो और बाबा, इनकम कैलकुलेटर। इनकम कैलकुलेटर, और भी बढ़िया। चलिए, और बिलीव सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड में ये वाली चीज होनी चाहिए। चलिए ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से बात की, मैं भी मेरे हिसाब से बात कर लेता हूँ। आई थिंक कि अगर हमने BIB बोर्ड इन बेडरूम बना रखा है तो वी हैव राइट रिटन द चेक। हमने 31 तारीख को या 1 तारीख को जस्ट शुरू होते ही अपने BIB के अंदर अपना इस महीने का पूरा गोल लिखा, BB के साथ में लिखा, इनकम के साथ में लिखा, विद आवर स्ट्रक्चर लिखा। तो हमने डेट भी डाली उसके ऊपर, हमने अमाउंट भी लिखा, हमने उसके ऊपर पाने वाले का नाम भी लिखा, और हमने अपने ग्रेन को डायरेक्ट कर दिया कि ये इतना इतना रुपया इस तरीके से होते हुए कौन सी बैंक से लाना, ये भी तो पता होना कि चेक कौन सी बैंक का है। अब 25 बैंक है बीकानेर के अंदर, 25 बैंक में किस बैंक में मैं जाऊंगा, है ना, तो कहाँ से चेक से पैसा लेके आऊंगा। तो वो एक तरीके का अपन, बहुत कुछ सिमिलरिटी है इसके अंदर जब आप BIB बनाते हैं और जब आप चेक लिखते हैं। तो आई थिंक BIB जिन्होंने लिखा बनाया हुआ है और जो BIB को रेगुलर अपडेट करते हैं, ये अभिलाष एक बार स्क्रीन BIB की शेयर करेंगे। एक BIB का फॉर्मेट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये इस लैपटॉप में अभी लोड नहीं हो रहा है, आप शेयर कर पाएंगे क्या? मैंने को होस्ट बनाया है आपको। हाँ, 1 मिनट लगेगा। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन इसमें, शेयर स्क्रीन, दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ जी, दिख रही है। ये एक रियल लाइफ BIB बोर्ड इन बेडरूम है। आप देखिए इसके ऊपर टारगेट लिखा हुआ है और स्ट्रक्चर बना हुआ है, सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। इनकम कैलकुलेशन इसमें अभी हटा दिया गया है और इसमें से अपडेटेड फिगर अभी हटा दिए गए हैं। अब ये एंड ऑफ द सितंबर लिखा गया था और इसके अंदर डेली नाइट में सोने से पहले अपडेट होता है। जिस रेड इंक में जो कुछ लिखा है वो टारगेटेड है, एंड अब इसके अंदर हम रोजाना ब्लू साइज से या ग्रीन साइज जो भी आपको लिखनी है, मैं ग्रीन से लिखता हूँ, तो आप उसके अंदर अपना आज का जो भी लेवल है, जिसका जो जो पॉइंट मतलब अचीवमेंट हो चुका है जितने पॉइंट का, वो उतने पॉइंट आप इसके अंदर अपना इसमें मेंशन करिए। तो इस तरीके से हम BBI जब लिखते हैं और रोजाना उसको अपडेट करते हैं, तो जस्ट लाइक हम जैसे चेक को हाथों में थाम के देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, तो अपना पूरा इमेज पूरे महीने की अपन पर डे आने वाले कल के साथ रात को सोते समय इसको अपडेट करते हैं। तो अब हमने क्या ब्रेन को मैसेज दे दिया कि कल क्या क्या होने वाला है, कल कहाँ से काम, मेरे को कहाँ काम करना है, वो भी मेरे को एक्शन पार्ट, मतलब आपको BBI जो है एक्शन पार्ट की तरफ भी लगातार मोटिवेटेड BIB जो है ये करता रहेगा। BBI बोल रहा हूँ बार बार, तो ये BIB जो है आपको एक्शन पार्ट के ऊपर भी मोटिवेटेड करेगा, गाइडेड करेगा कि कल किस लैग के अंदर, किस डाउनलाइन के साथ में, किस डेप्थ में, किस विड्थ में, कहाँ पर क्या काम करने की जरूरत है, कौन सी विड्थ आपकी पिछड़ रही है, कौन सी विड्थ आगे जा रही है, कौन सी में आपको कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नया डालने की जरूरत है या कहाँ से ध्यान हटाने की जरूरत है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जब आप उसको अपडेट करेंगे तो आपको क्लियर होने लगेगा।
आई थिंक मेरे ख्याल से BIB को अपन इस तरीके से चेक के साथ में कनेक्ट करते हुए यूज कर सकते हैं, और बिजनेस में जो फायदा होने वाला है वो निश्चित रूप से हम अपने आप को फोकस्ड कर लेते हैं, क्लियर कट हम हमारे सामने एक रूट मैप रख देते हैं, रोड मैप रख देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे चलना है, यहाँ पर पहुंचना है, तो वो ब्रेन उसके अनुसार गाइडेड होता है। अभी जब तक ये सब कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमारा ब्रेन भटक रहा है, यहाँ काम करूँ, वहां करूँ, क्या नहीं करूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, आज तो आराम ही कर लेते हैं, कल से वापस लग जाएंगे। बहुत सारी चीजें ब्रेन को मिसगाइड करती रहती है या गलत डायरेक्शन के अंदर लीड कर जाती है। लेकिन अगर आपने BIB का सहारा लिया है तो फिर ये टूल आपको एकदम गाइडेड रखेगा। थैंक यू। हमने 3-4 मिनट ज्यादा ही ले लिए हैं, लेकिन 2-4 मिनट में अगर कोई और कुछ बात करना चाहे तो कर सकते हैं। खासतौर से उनसे बात जरूर करना चाहूंगा जिन्होंने BIB बनाया हुआ है। सर जैसे कि हम, मैं शांति जयपुर से, जैसे कि हमने चेक पे आपने कहा उसी दिन की तारीख डालनी है, पर कैमरा उस बंद है, दिन है कैमरा बंद है। हाँ, तारीख उसमें वही डालनी है, जैसे कि मैंने कल तारीख डाल दी और नाम भी लिख दिया, तो मतलब उस दिन तो नहीं हो पाया, तो मतलब आगे की तारीख मतलब कॉपी में डायरी में लिख देंगे कि इस तारीख तक चाहिए मुझे, है ना, ऐसा? मैं क्लियरली समझा नहीं आपका प्रश्न। आपने तारीख डाल दी, दैट्स ऑल। अब क्या हुआ? हाँ डाल दी सर। तारीख तो आपने कल की डाल दी ना, पैसा तो जब आना है आएगा ना, तो कंफ्यूजन कहाँ पर है? हाँ मतलब जब आना हो जब आएगा, ठीक है सर, बस आना ये है तो पूछा। आपके प्रोसेस जितना, वो 4 चीजें जो कल अपने शेयर की थी उसके अनुसार उतना ही जल्दी और उतना ही प्रोपोर्शन में आने वाला है। ठीक है सर, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? जी सर, आपने जैसे बताया कि बोर्ड इन बेडरूम, तो आप हमारे जस्ट पीछे देख सकते हैं कि हमने बोर्ड इन बेडरूम का जो अपना विजन बोर्ड है वो हमने बनाया है, और रोज डायरी के अंदर में हम लोग लिखते हैं। और कल की एक्टिविटी जैसे आज 26 तारीख है, तो हमने 25 तारीख और नाइट को ही लिखा है कि आज हम क्या पूरी अपनी एक्टिविटी करेंगे, कौन से टीम के अंदर में क्या करेंगे, क्यों, कितनी STP होगी, कितनी PV आएगी। हम लोग ये रोज के रोज लिखते हैं सर, सोने से पहले रात को। बोर्ड इन बेडरूम टाइम जा रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है अपने हाथ से, आप उसके अंदर बड़े बड़े फिगरों में लिख रहे हो, दोनों जने साथ में बैठे देख सकते हो, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है BIB का। डायरी एक अलग चीज हो गई, और विजन बोर्ड तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट पर्पज से हो गया। विजन बोर्ड का और BIB का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना। विजन बोर्ड का एक तरह से एक्शन प्लान है जो आपका BIB है। चलिए, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हम सेशन को हमेशा की तरह प्रेयर और अफर्मेशन के साथ फिनिश करेंगे। सो एनीवन कौन है आज जो अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहे हैं? कोई भी जो प्रेयर और अफर्मेशन आज हमारे साथ कराना चाहे, प्लीज आप अनम्यूट करके स्टार्ट कर सकते हैं। मैं करवा दूं, कोई और तैयार तो वो करा दे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सभी अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और जिस भी गुरु परमात्मा का मंत्र उसका ध्यान कीजिए। मैं बहुत कृतज्ञ और बहुत खुश रहती हूँ, मेरे इस महान मस्तिष्क में असीमित शक्तियां और क्षमताओं का ज्ञान है जो कि मुझे हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। मैं जो सोचती हूँ वही मेरे विचार बन जाते हैं। थैंक यू गॉड, आई एम पावरफुल, पीसफुल, डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा उन्हीं के संस्कार का प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ। शक्तिशाली परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी व समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, इतना सारा सुख देने के लिए, समृद्धि देने के लिए और इतने प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, 138 करोड़ की दुनिया में मुझे अपने 10 हीरे देने के लिए। अफर्मेशन, मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है।
मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम के मेंटोर बहुत अच्छे हैं, हम उनके मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर है और हर महीने 500 प्लस टीवी का आसानी से रिटेलिंग कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम के सभी सदस्यों के सपने पूरे हो रहे हैं। मैं और मेरी टीम हर मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम एक प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। मैं और मेरी टीम सक्सेसफुल ऑडियो सुनते हैं और किताबों के दीवाने हैं। एमबी बिजनेस करना बहुत सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत आसान है। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमबी का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, I am a diamond. Thank you God, thank you God, thank you God. Love you God, love you God, love you God. Go active everywhere. Thank you. थैंक यू सो मच शांति जी। फॉर्मली सेशन वाइंड अप करते हैं और 10 मिनट के लिए अगर कुछ और बातचीत कोई करना चाहते हैं बस। जी सर, तो फॉर्मली सेशन को हम अभी क्लोज कर रहे हैं। जिन भी लोगों को डिस्कनेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है, कुछ डिस्कशन हम करना चाहते हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं है और गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो हम 5-10 मिनट और बात कर सकते हैं। सो Go Diamond, have a nice day. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. चलिए वाइंड अप कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बात। जी हाँ तिलक जी, एक सेकंड, मेरा एक क्वेश्चन है। जरा इसको बंद करो। अलका मलिक बात कर रही हूँ। जी बताइए। जैसे एक अपना विजन बोर्ड पे भी लगा के रखा है अपने बच्चों की शादी का मंडप, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छे तरीके से। एक मिनट रुक रहा हूँ, आपका कैमरा ऑफ है, ऑन कर लीजिए। अच्छा जी, एक्चुअली मैं किचन में थी तो मैंने ऑफ करके रखा था। तो एंड एक हमारे यहाँ रिवाज है कि बिटिया की डोली अगर घर से उठे, घर से, नॉट होटल, नॉट जो हम बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं, पर मेरे केस में ऐसा हो नहीं सका। ताला खोल के आओ बेटा। मेरे केस में ऐसा हो नहीं सका, तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बिटिया के टाइम ऐसा ना हो। और मैं बस यही एफर्मेशन कर रही हूँ कि घर हमारा अपना हो जाए। ठीक है जी। तो अब बस मैं यही अफर्मेशन कर रही हूँ कि मेरी बिटिया की शादी में और अगर और 2-3 साल रह गए हैं तो मेरा घर होना चाहिए बस। अब वो कैसे आए, क्या आए, इसके बीच में मुझे अब और कुछ नहीं बोलना है ना। एमवे की तरफ से आए या मेरी अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी शायद कोई सेल, मतलब ये सब नहीं सोचना है। या मैं पे फोकस करूं कि वो बिके तो आए या एमवे में प्लेटिनम जाऊं तो आए। मतलब मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि जब मैं विजन करूं तो मैं किस मार्ग को देखूं। देखिए, विजुअलाइज हैप्पी एंडिंग एंड एक्शन। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, उसके अंदर पुट इन करना है बस। सिंपल सी बात है। हैप्पी एंडिंग विजुअलाइज करनी है एंड गाइडिंग नहीं करनी यूनिवर्स को कि ऐसे ऐसे करके मेरा ये काम कर दो। और वापस गाइड के साथ साथ यूनिवर्स को सुपरवाइज भी नहीं करना है कि ऐसे ऐसे करने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको जो भी आपके पास में साधन अवेलेबल है, जो भी अवसर अवेलेबल है, उनका भरपूर यूटिलाइजेशन करना है, बिना ये बात सोचे कब होगा कैसे होगा। ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपका सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन। जी अच्छा। एक्शन करते समय भी
सुपरवाइज कर लेते हैं हम, कई बार दिखता अच्छा ये बंदा आ गया, ये इस महीने इतने पे कर जाएगा, मेरा लेवल इतना हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। तो वी आर सुपरवाइजिंग द यूनिवर्स, है ना। सुपरवाइज भी नहीं करना है, गाइड भी नहीं करना है, सुपरवाइज भी नहीं करना है। हमारे पास जो भी साधन है उसके ऊपर चलना है आपने। जो भी जैसी भी रोड है, आगे खड्डे आएंगे तो आगे बढ़िया रोड आएगी, तो आगे कांटे वाली रोड आएगी, तो कैसी भी रोड आएगी, हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी नजरें रास्ते के ऊपर रखनी है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और ये नहीं मांगना है कि राह आसान हो जाए या राह छोटी हो जाए, नथिंग लाइक दैट। जो रास्ता है, जो रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते पे अपनी अपने को चलना है। कहाँ से नई रोड निकलेगी, कोई हो सकता है आपको हेलीकॉप्टर आके लिफ्ट करके भी ले जाए, कुछ नहीं पता क्या होने वाला, कैसे होने वाला। ओहो, तो मैंने तो एक गलती कर दी। मेरे को आज एक एसटीपी है, एक ने कहा दिवाली के बाद करेंगे, वो इंटरेस्टेड है, तो मैं तो यही सोच रही थी कि वो इंटरेस्टेड है, वो जरूर आ जाएगी, फिर मेरी वो वाली लेग हो जाएगी। तो मैं तो यही सब, और मेरे को लगा मैं बहुत ठीक काम कर रही हूँ कि मैं उसके बारे में कर तो ठीक रहे, उल्टी डायरेक्शन में कर रहे हैं आप। ये सोचिए कि वो ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के करेगी, उसके बाद में उसकी लाइफ में ये चेंज आने वाले हैं, उसको इस तरह हमारे फायदे के लिए, अगले के फायदे के लिए विजुलाइज करिए, अगले के फायदे के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। When you are, you will receive. जी, समझ गई। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, चलिए और कोई? बीके गोयल साहब अभी तक पापा जी हमारे साथ बने हुए हैं, अगर कुछ बात करना चाहें तो सर रिक्वेस्ट है आपसे। मीनवाइल कोई और भी बात करना चाहें तो? यस सर, एक चीज मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अपन ने चेक भरा, नीचे मैंने लिख दिया जैसे हम लोग माता को मानते थे, जय माता दी लिख दिया सिग्नेचर वाली जगह पे, तो ऊपर तो जैसे मेरा पेमेंट जो आता है वो एसबीआई में आता है, एमवे का जो भी अमाउंट आता है वो एसबीआई में आता है। तो मैंने चेक पहले तो बैंक ऑफ इंडिया का भरा था, बट फिर मुझे लगा कि बैंक ऑफ इंडिया का चेक तो लगेगा तो मेरा अमाउंट जो आ रहा है वो तो एसबीआई में आ रहा है, तो मैंने अभी एसबीआई का भरा है। तो उसमें फिर सेल्फ लिखेंगे या सुनैना मंदिरता लिखूंगी ऊपर? देखिए, कंफ्लिक्ट नहीं करना है ब्रेन के साथ में ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया का चेक भरने से प्रॉब्लम है तो फाड़ दो, दूसरा बना लो। और अगर आप ये भी सोच सकते हैं कि एसबीआई में पैसा आएगा, मैं उसको ट्रांसफर करके बैंक ऑफ इंडिया में ले लूंगी, वहां से विड्रॉ कर लूंगी। पर मैंने उसमें शायद नेट बैंकिंग भी नहीं कर रखी है बैंक ऑफ इंडिया में, नेट बैंकिंग लेने में सेविंग अकाउंट है उसमें पैसा सेव होता है। ये आपका पहला स्टेप हुआ, आप जाके नेट बैंकिंग लेके आइए, क्योंकि मुझे ये पैसा बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करना है, तो नेट बैंकिंग लेके आइए। आपने फर्स्ट स्टेप उठा लिया अपना। ठीक है सर। और ऊपर वो नाम जो लिखेंगे वो, क्योंकि अगर जरा सा भी उसमें रहता है तो फिर थोड़ा सा वो रहेगा कि नाम ऊपर सुनैना आएगा या सेल्फ लिखेंगे। सेल्फ और सुनैना तो एक ही बात होगी ना। आपका चेक है, सुनैना लिखो, सेल्फ लिखो, आपने बैंक से लेना है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। माइनर डिटेल हैप्पी एंडिंग के साथ विजुलाइज करनी है, माइनर डिटेल कंफ्यूजन्स के लिए नहीं करनी है डिटेल, है ना। चलिए, पापा जी का माइक और कैमरा दोनों ऑन हो गया। वेलकम सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कह रहा था आज आपको कि आज आपकी पूरी बात मैंने सुनी नहीं, बीच में एक आधी बार फोन आ जाते हैं नहीं। और टॉपिक तो बड़ा अच्छा था कि ब्रेन की जो बात करते हैं अपने, मतलब चीजें जीवन के अंदर बहुत चीजें अपने साथ हो रही है, परंतु अपन उनको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं टाइमली। तो आपके ये जो चैप्टर्स हैं, इस तरह के रिवीजन, ये इंसान को नॉलेज तो बहुत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं कोई कमेंट्स आज कर नहीं पाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सेशन में आ रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद और उपलब्धि है। ये तो मुझे अच्छा लगता है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सेशन में हमेशा हूँ। परंतु प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है जी, कि कभी कोई आ गया, बीच में कोई आ गया, तो मैं उनको कहता भी हूँ मैं भैया 8 से लेकर 9 बजे तक मेरे को फोन मत करो आप, परंतु फिर भी आ जाते हैं, नहीं रिप्लाई करो तो 2 बार आएगी, 3 बार घंटी आएगी, वो दिक्कत रहती है थोड़ी सी। ये वैसे एक समाधान है सर, आप वाईफाई से फोन को कनेक्ट करके और फ्लाइट मोड पे डाल दिया करो उसको। तो उससे क्या होगा?
उससे कोई कॉल नहीं आएगा और आपका वाईफाई से मोबाइल चलता रहेगा, मोबाइल पे आप मीटिंग अटेंड करते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुझे आते नहीं टेक्निकली ज्यादा चीजें। कोई नहीं, ये विवेक जी बता देंगे, आप कर देंगे। हाँ, हम बच्चे फर्जी बच्चे इंजीनियर- कोई भी कर देगा। आज के टाइम को देखते हुए फर्जी इंजीनियर हो गए। चलो जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाइट अप करें सेशन। जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। गो डायमंड, गो एफ कैम, ग्रेट डे। एक फोटो ले लेते हैं। गो डायमंड एवरीवन। थैंक यू गो डायमंड। फोटो के लिए जो भी कैमरा ऑन करना चाहे, मैं एक फोटो ले लेता हूँ। दीपक जी ने याद दिलाया फोटो के लिए। Okay, 1, 2 and 3. Done. Thank you all. Go Diamond everyone. Go Diamond everyone.